मेरे प्रिय मित्र, मेरी बहन, मेरे भाई, जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज बहुत ज़्यादा ठंड है और ठंड में भी हम प्रभु की महिमा करेंगे और आप ठंड में बिस्तरे में बैठकर प्रभु के वचन को सुने। आज ठंड होने के नाते हम प्रभु के पास जाएंगे और एक वचन है मरकुस की किताब और उसका 10 अध्याय और उसके 13 पद से। यहाँ पर हेडिंग है बालकों को आशीर्वाद, यानी बालकों का आशीर्वाद। बालकों को प्रभु के पास लाया गया और उसे आशीर्वाद दिया गया। और मैं ऐसा कहूँगा, जब वचन बता रहा है 13 पद है, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे, वह उन पर हाथ रखे, ऐसा लिखा है। पर चेलों ने उन्हें डांटा। मेरे प्रियो, ये पहला पद, ये 13वां पद ये बता रहा है कि लोग अपने बालकों को, ऐसा कहेंगे हम, यीशु के पास लाने लगे हैं। और ये अच्छी बात है कि प्रभु के पास बालकों को लाया जाए, यीशु मसीह के पास बच्चों को लाया जाए, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपके पास परमेश्वर ने जो भी बच्चों की आशीष दी है, अगर वो आज नर्सरी में है, फिर यूकेजी, एलकेजी, और इस तरीके से वो बड़ी क्लास में चला जाएगा, फर्स्ट में जाएगा, फिर 10th में जाएगा, और 10th के बाद +2, +2 के बाद कॉलेज और कोई अलग डिग्री, कोई ऐसा कोर्स या डिप्लोमा, कुछ भी हो सकता है। और आप उससे उम्मीद करते हैं कि वो आपके लिए आशीष का कारण होगा, बड़ा होगा, और उसकी आप शादी करेंगे, फिर आगे नाती पोते होंगे, बहुत सी बातें आप लेकर चलते हैं। और ये धन्य माँ बाप थे जो यीशु के पास अपने बालकों को लेकर आए थे कि यीशु का आशीर्वाद बालकों को मिले। धन्य है वो माँ बाप भी जो अपने बच्चों को यीशु के पास लेकर आते हैं, आज भी परमेश्वर के भवन में लेकर आते हैं। धन्य है वो लोग। पर धन्य वो लोग, मैं नहीं कहूँगा कि जो चर्च को छोड़कर अपने बालकों को किसी ऐसी जगह पर ले जा रहे हैं तमाशा दिखाने के लिए, मेला दिखाने के लिए, किटी पार्टी करने के लिए, और ऐसी बहुत सी पार्टियां हैं जिनको वो करने के लिए अपने आप को भी और अपने बालकों को भी दूसरी जगह ले जा रहे हैं, पर प्रभु के पास नहीं। पर यहाँ पर लिखा है, फिर वो बालकों को उसके पास लाने लगे। बहुत से लोग थे जो अपने बालकों को यीशु के पास ला रहे थे उन पर, ताकि यीशु उन पर हाथ रख दे, क्योंकि यीशु का हाथ ही जीवन भर साथ रहेगा। यीशु का हाथ ही वो आशीर्वाद है, जिसके ऊपर यीशु का हाथ आ गया ना, जीवन भर का साथ हो जाएगा। वो कभी भी डगमगाएगा नहीं, कभी भी गिरेगा नहीं। इसलिए लिखा है, यीशु का हाथ वो चाहते थे और वो यीशु के पास उन बालकों को लाए थे। लेकिन वचन बताता है, पर चेलों ने उन्हें डांट दिया। किन्हें? माँ बाप को डांटा है कि बालकों को क्यों यीशु के पास ला रहे हो? क्यों? मेरा सवाल भी है, क्यों नहीं बालकों को यीशु के पास लाया जाता? मैं बड़ा प्यार करता हूँ उन बच्चों से, उन माँ बाप से भी जो अपने बालकों को, अपने बच्चों को चर्च या भवन में, परमेश्वर के आराधनालय में लेकर आते हैं, प्रार्थना में लेकर आते हैं, कोठी से मीटिंग में लेकर आते हैं, और अपने बालकों को ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालते कि वो प्रार्थना करें और वचन पढ़े और प्रभु की महिमा करे, गीत गाए, आराधना करे और आगे खड़ा हो। धन्य वो माँ बाप ऐसा करते हैं। पर यहाँ पर खुद यीशु मसीह को पहचानने वाले, यीशु की शिक्षा लेने वाले, यीशु की शिक्षा देने वाले, यीशु के नाम में चमत्कार करने वाले वो चेले लोग इन बालकों के माँ बाप को डांट रहे थे। आज एक अच्छा सेवक माँ बाप को इसलिए डांटता है कि तुम्हारे बालक कहाँ हैं, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, आज इसलिए उनको डांटता है। अच्छा सेवक हमेशा चाहेगा कि बालक उसके इर्द गिर्द रहें, वचन सुनने के लिए। बालक परमेश्वर का वचन माने, सुने, क्योंकि वो देश का भविष्य है, वो आपका घर का भविष्य है, वो आने वाले समय है जो आपके जीवन में आशीष से लेकर आ सकता है, आपके बुढ़ापे की लाठी बन सकता है। और वही आपने प्रभु के पास लेकर नहीं आए। पर ये माँ बाप बालकों को यीशु के पास लेकर आए ताकि यीशु उन पर हाथ रख दे। और चेले लोग जो शिक्षा को मानते हैं वो इन्हें डांट रहे हैं। जब वो इन्हें डांट रहे हैं तो यही तो दुख की बात है कि आज लोग अपने बालकों को यीशु के पास नहीं ला रहे हैं। आज मैं चाहता हूं कि, आज मैं सोचता हूं, मेरी ये सोच है, और बहुत से बालकों को मैंने देखा है कि उन्होंने अपने माँ बाप को डांटा है। किस बात के लिए मालूम है? कि चर्च नहीं जाना, यीशु के पास नहीं जाना, हम यीशु को नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि पासवान कई बार उनके विरुद्ध की बात कर देता है, जमाने के पाप की बात बता देता है। इसलिए वो बालक अपने ही माँ बाप को डांट रहे हैं, ये कह रहे हैं कि चर्च नहीं जाना, आराधनालय में नहीं जाना, हमें नहीं वहां जाना, हम नहीं जाएंगे वहां पर।
याद रखना मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आप माँ बाप हैं, आपके बच्चों ने कभी आपको चर्च जाने से रोका है तो याद रखना उन्होंने आपको नहीं रोका, उन्होंने अपने आप को और आपको रोका है परमेश्वर के पुत्र यीशु के पास जाने से। तो याद रखिए, आप उनकी बातों में ना आइए, बल्कि उन्हें डांटिए। बालकों को डांटते हुए कहिए, चलो हमारे साथ चल, परमेश्वर की आराधनालय में चलेंगे और जाकर वहां पर परमेश्वर की आराधना करेंगे। उन्हें कहिएगा, नहीं तो बालक आपको डांटते हैं, नहीं तो आप बालकों को डांटते हैं, वहां मत जाओ, क्या करेगा वहां जाके, तू ये काम कर, हम चले जाएंगे, हम बुजुर्ग हम चले जाएंगे, चर्च में तू क्या करेगा। अगर ऐसी ऐसी बातें आपके परिवार में चल रही तो याद रखना, ज्यादा लंबे समय नहीं है, ज्यादा समय नहीं है आपके पास घर को बर्बाद करने में। इसलिए ये माँ बाप समझ गए थे कि हमारे बालकों को और हमें यीशु के आशीर्वाद की जरूरत है, इसलिए वो यीशु का आशीर्वाद चाहते थे और वो आशीर्वाद लेने के लिए यीशु के पास आए थे। और यीशु के हाथ की जरूरत है उन्हें थी, उसके बालकों की थी, पर चेले उसके साथ रहते हुए थे। चेले सोचते थे कि बच्चे डिस्टर्ब करेंगे, बच्चे शरारत करेंगे, इसलिए ये यीशु के पास ना रहे, इनको ले जाओ, बच्चों का कोई काम नहीं है यीशु के पास। पर याद रखना, यीशु मसीह ने एक बात कही इन बच्चों के बारे में, इन बालकों के बारे में, वो है यहां पर लिखा है 14 पद में, यीशु ने यह देखकर कि ये लोग उन्हें डांट रहे हैं, ये लोग उन्हें मना कर रहे हैं मेरे पास आने से, उन्हें देखकर क्रुद्ध होकर, क्रोध में आकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो। यीशु मसीह ने प्यार से नहीं कहा बालकों को मेरे पास आने दो, ऐसा नहीं कहा, क्रुद्ध होकर, गुस्से में आकर कहा। यह बात कही अपने चेलों से, गुस्से में आकर, बालकों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है, परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। इन बालकों का है परमेश्वर का राज्य, इन बालकों का है ये देश, क्योंकि देश को चलाने वाले बालक हैं, ये चर्च आराधनालय को चलाने वाले बालक हैं, परमेश्वर की महिमा करने वाले बालक हैं, और आप इन्हें डांट रहे हैं, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। यीशु मसीह ने क्रुद्ध में आकर, गुस्से में आकर उन्हें डांट दिया, बालकों को मेरे पास आने दो। क्या यीशु आपके बालकों को नहीं बुला रहे हैं? क्या यीशु आज आपके बालकों को आप पुकार नहीं रहे हैं? क्या पासवान आपके बालकों को चर्च आने से मना कर रहा है? नहीं, उसकी उम्मीद है कि चर्च बढ़े, उसके आपके बालक चर्च आए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए आए, आराधनालय में आए, और आप अपने बालकों को पबजी खेलने के लिए मोबाइल देंगे, बहुत सी बातें देंगे, और वो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए तो खेल रहा है, कोई बात नहीं, इसको खेलने दो, आपको डिस्टर्ब ना करे, इसलिए आप उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं कि वो उसमें लगा रहे और आप अपने काम में मस्त रहें। गलत है मेरे प्रियो, बहुत ज्यादा दुख की बात है आपके लिए, परेशानी की बात है ये आपके लिए, आपके भविष्य और आपके बच्चों के भविष्य के लिए खतरनाक बात है, क्योंकि ये शैतान ने हर एक बच्चे के हाथ में माँ बाप के थ्रू एक मोबाइल दे दिया है, और एक मोबाइल होने पर भी वो उससे बड़ा मोबाइल लेने के लिए उसकी ताक में है, महंगे से महंगे मोबाइल लेने के लिए उसकी ताक में है। और अगर कोई बच्चा काम करने लगा तो उसके जुबान पर एक बात होती है, क्या करेगा इतना पैसा कमा के? बोले एक अच्छा मोबाइल लूंगा। एक मजदूर का बच्चा भी एक मोबाइल के लिए कोशिश कर रहा है। कभी भी नहीं सुनेंगे आप कि ये मेहनत करके मैं एक बाइबल को लूंगा, एक बाइबल खरीदूंगा ताकि मैं परमेश्वर का वचन बोल सकूं, परमेश्वर का वचन पढ़ सकूं, उसे जान सकूं, उससे मैं प्रेम कर सकूं। ना, एक अच्छा मोबाइल की डिमांड है इससे। आज आपके बालक आपको नहीं मांग रहे, आज आपके बालक बर्थडे पे केक मांग रहे हैं, केक भी नहीं मांग रहे हैं, बोला मुझे एक मोबाइल दे दो, बस, और कुछ नहीं चाहिए। फिर ना उसको माँ बाप चाहिए, ना बहन भाई, ना कोई और चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए उसके, खाना भी नहीं चाहिए। कई बार मोबाइल छुड़वा कर उसे खाना खिलाना पड़ता है धक्के से, कई बार मेंटल हो जाते हैं बच्चे मोबाइल के कारण से। पर मैं कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह बालकों को आज भी बुला रहा है कि बालकों को मेरे पास आने दे। आपको रोकने वालों को यीशु मसीह डांटना चाहता है, चाहे आप माँ बाप ही क्यों ना हो। अगर आप अपने बच्चों को आराधनालय में आने से मना कर रहे हैं, चर्च में आने से मना कर रहे हैं, तो यीशु मसीह का क्रोध आपके ऊपर है, और वो आपको क्रुद्ध होकर डांटना चाहता है, या आपको बताना चाहता है कि बालकों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो। कई बार आप उन्हें मना करते हैं, कई बार आप उन्हें सोचते हैं कि इसका कोई काम नहीं है चर्च में। चर्च में उसी का काम है आपसे बढ़कर, आपके परिवार में उसका काम है आपसे भी ज्यादा।
क्योंकि वो आपको चलाएगा, आपको बताएगा, आपको आपके साथ खड़ा हो जाएगा, वो आपकी मदद के लिए रहेगा। और आप उसमें उम्मीद भी करते हैं, क्या चर्च जाने से या परमेश्वर के आराधनालय में जाने से, परमेश्वर के हाथ में छोड़ने से क्या वो ज़्यादा आशीष का कारण नहीं बनेगा? बनेगा, अगर आप उसे यीशु के पास जाने देते हैं। इसलिए प्रभु का वचन यहाँ पर ये बता रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पिछली वीडियो में भी ये बात आई है, जो कोई परमेश्वर के राज्य में एक बालक के समान परमेश्वर के राज्य को ग्रहण ना करे तो वह कभी भी उसमें प्रवेश न कर पाएगा। एक बालक के समान, क्योंकि बालक एक हलीम दिल का है, बालक चोट लगने पर भी ठीक हो जाता है, बालक को डांटने पर पीटने पर भी वो मान जाता है बात को, फिर से वो प्रेम करने लग जाता है। लेकिन बड़ा कभी भी ऐसा नहीं करता। इसलिए अगर आप परमेश्वर से सचमुच में प्यार करते हैं, वचन बताता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे वह उसमें कभी प्रवेश नहीं करेगा। अगर आप प्रवेश करना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य में तो बालक के समान उसे ग्रहण करें, बालकों को ग्रहण करें, बालक के समान आ जाए कि आपको कुछ भी समझ नहीं है फिर भी आप उसे ग्रहण करते। परमेश्वर के राज्य को बालक के समान, बालक बुरा नहीं मानता, बालक छोटा है, बालक को पीटने पर भी वो वैसे कि वैसा अपने माँ बाप से, अपने अंकल से, अपने चाचा चाची से प्यार करता है। पड़ोसी से भी वो फिर से वही बातचीत करने लग जाता है। पड़ोसी कई बार मारता है, डांट देता है, माँ बाप डांट देते हैं, भाई बंधु रिश्तेदार डांट देते हैं, फिर वो उसी तरीके से प्रेम करता है। इसलिए कहता है, प्रभु कह रहा है, तुमसे मैं सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे। सोचिए, कई बार आप बालकों को इसलिए नहीं ग्रहण करते क्योंकि उन्हें समझ नहीं है, वो शरारत करते हैं, पर प्रभु का वचन कह रहा है उसके समान स्वर्ग के राज्य को ग्रहण करो, बालकों के समान। जैसे बालक आपको ग्रहण कर लेते हैं पीटने पर भी, मार खाने पर भी, और बालक को आप ग्रहण नहीं करते क्योंकि वो शरारती है। बालक शरारत करते इसलिए आप उसे कहते हैं चल हम बात करें, बाहर निकल, गेट से बाहर कर देते हैं। ये गलत है आपके लिए। और उसमें लिखा है इसलिए उन्हें गोद में लिया यीशु मसीह ने। सोचिए, यीशु मसीह ने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। क्या आपको प्रभु आपके बच्चे को गोद में नहीं लेना चाहता? आप भी बच्चे के समान आ जाए उसकी गोद में। मैं कहना चाहता हूं, बच्चों के समान स्वर्ग के राज्य को ग्रहण करे और उसकी गोद में आ जाए और वो आप पे हाथ रखेगा और आपको आशीष देगा। क्या आप नहीं चाहते कि आपको आशीष मिले और आपके बालकों को आशीष मिले? मैं चाहता हूं कि आपको आशीष मिले, आपके बालकों को आशीष मिले। जो प्रभु ने हमें बालक दिए हैं वो प्रभु के हैं और प्रभु ने आशीषित करे। आज मेरी बहन, आपके बालकों को प्रभु आशीष दे। आज मेरे भाई, प्रभु आपको बालकों की आशीष दे। और मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके पास बालक नहीं तो प्रभु आपको बालक दे, ताकि यीशु का हाथ आपके बालकों पर और आपके ऊपर आ जाए। इसलिए वचन बता रहा है कि परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण करो। जो ग्रहण नहीं करेगा वो उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। यीशु आपको गोद में लेना चाहता है। यीशु ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो। आज अगर बालकों को आप गोद में नहीं ले रहे तो मोबाइल लेंगे और आपको गोद से उतार देंगे, मोबाइल को गोद में रखेंगे और आप भी मोबाइल लेकर उसमें अपने जीवन जी रहे होंगे। और मोबाइल बाइबल नहीं है, समझना मेरे प्रियो। बाइबल को यानी वचन को गोद में लेना, बालकों को गोद में लेना, बालक के समान खुद अपने आप को परमेश्वर की गोद में देना, हलीम करते हुए, जिसके कारण परमेश्वर आपको आशीषित करे। प्रियो, बालकों का आशीर्वाद छीने ना, अपना आशीर्वाद किसी और को देने मत दो। आप यीशु मसीह के सामने बालक के समान आए, अपने बालकों को यीशु के पास लाएं। कोई भी डांटने वाला व्यक्ति, कोई भी डांटने वाला चेला, डांटने वाला पासवान, वह शायद आपके लिए आशीष का कारण ना हो इस मामले में कि आप बालकों को ना लेकर आए। पर अगर वो यीशु के पास आप बालकों को लेकर आए, आप खुद बालकों अपने आप को प्रभु के पास लेकर आए, अगर वो आपको डांटता है कि क्यों नहीं आ रहे आप, तो वो आपके लिए आशीर्वाद है, वो आपके लिए आशीष का कारण है। और ऐसा ही मैं चाहूँगा कि आपके लिए आशीष का कारण बने। मैं प्रार्थना करूँगा आपके लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे बेटा बेटी, बच्चे, बालक जो भी मुझे देख रहे हैं इस वक्त, उन सबको तू आशीष दे। और मैं चाहता हूँ कि वो तेरे पास आ जाएं एक बालक के समान, और तूने गोद में लेकर उन पर हाथ रखें और उन्हें आशीषित करें। और जिनके पास बालक नहीं है, पिता, बच्चे नहीं है, उन्हें भी बालक दे दे, उन्हें भी बच्चे दे दे, ताकि वो तेरे बच्चों को तेरे पास ला सकें और तू उन पर हाथ रखें और इन्हें गोद में लेकर इन्हें आशीषित करें तेरी महिमा के लिए। अगर कोई भी किसी प्रकार की रुकावट है चर्च में आने से, आराधनालय में आने से, और रुकावटें यीशु के नाम से दूर, और शैतान तेरे कार्य हम यीशु के नाम से डांटते हैं कि तू पिता के पुत्र यीशु से उन्हें दूर रखना चाहता है। नहीं, हम तुझे डांटते हैं यीशु के नाम में। पिता, मदद कर लोगों की और सहायता कर हर एक भाई बहन की।
सबको तू आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर, आमीन। गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रियो, फिर मिलेंगे नए वचन में, नई वीडियो में, नई बात के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें।